वेलकम टू। कैसे हो आप लोग? आज एक और नया वीडियो लेकर आए हम आपके लिए। एक बार यहाँ पर जो जीना देख रहे हैं ना, ये स्लेब वाला जीना है। इस स्लेब वाले जीने को कैसे काउंट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, कितनी दूरी में बनता है, यानी कि इसकी ये वाली लंबाई और ये लंबाई, ये टोटल लंबाई कितनी है, और इस लंबाई में बनने वाला जीना, यानी स्लेब वाला जीना चढ़ाने का स्टेप बाय स्टेप से बताएंगे। तो वीडियो में पूरा रहिए, एंड तक रहिए। और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा अलग से। और यहाँ पर भी आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो देखते हैं इस जीने का पूरा प्रोसेस। यहाँ पर भी जीना बनाया गया है और इसको देखेंगे किसी इसकी लंबाई है और कितनी हाइट पे ये लैंडिंग की गई है, और इसके अंदर का स्पेस क्या है। यानी यहाँ पर जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये वाला स्पेस क्या है, और इसकी चौड़ाई क्या है, और टोटल ये लंबाई इसकी क्या होने वाली है। तो यहाँ से वहाँ तक की लंबाई और टोटल फाइनल। इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। तो भाई ये जो पैडी है ये किस साइज की रखनी है, इसकी लेंथ क्या रखनी है, और इसकी टारगेट हाइट क्या रखनी है, यानी पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताएंगे आपको कि यहाँ पर जितना भी पैडी बना हुआ है इसका साइज क्या है। तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में और देखिए लास्ट तक। तो आइए देखते हैं इसका पूरा वीडियो। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि जीना बनाने में सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, कि जितना भी आपका भराव होता है, यानी कि जो आपका फर्स्ट लेवल होता है, उससे ऊपर आपको सीढ़ी को काउंट करना है। ये आपको बहुत ही ज़रूरी ध्यान देना होता है। अगर इसको आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका जीना 101% पहली पैड़ी आपकी आउट हो जाएगी। उसके हिसाब से आपका जितना भी भराव है ये आप स्पेशल देख लीजिए कि आपका भराव 2 इंच है या 3 इंच है। उसके हिसाब से अपनी सीढ़ी का राइज़र काउंट करना है। अगर उसको मिस्टेक करते हैं, अगर उसका किसी भी तरीके से आप भूल जाते हैं, और बाय द वे उसको फिर बाद में वहाँ पर फर्श डलता है, टाइल्स लगती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट राइज़र आपका डाउन में चला जाता है, और वहाँ पे क्या होता है कि नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। वहाँ पर ऊपर से आने में या जाने में वहाँ पर पैर में झटका आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। फर्स्ट में ये आपको स्टेप याद ज़रूर रखना है, और तभी आपको स्टेयर का निकालेंगे अपना हाइट के अकॉर्डिंग। और स्टेयर का जो राइज़र प्लस ट्रेड जो होता है वो आपका स्टेयर के अकॉर्डिंग ही निकालना होता है। तो सबसे पहले जो 10 इंच का यहाँ पर ट्रेड दिया गया है उसको देखें, क्योंकि 10 इंच से अगर ज़्यादा कम और ट्रेड लेते हैं तो उसमें आपके पैर ठीक से नहीं आता है, उसमें पैर फिसलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। दूसरा स्टेप है ये बिल्कुल फॉलो करना है। और तीसरा स्टेप यहाँ पर देखें कि इस सीढ़ी का जो काउंट किया गया है 8 इंच का राइज़र काउंट किया गया है। और वो इसलिए काउंट किया गया है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम दूरी, दोनों तरफ से सीढ़ी की जो दूरी है मैक्सिमम है, और यहाँ पर चढ़ाना भी सीढ़ी को बहुत ही अनिवार्य था, और इस जगह में इस सीढ़ी का चढ़ाना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए इसका, अगर इससे अलावा आपका ट्रेड कहीं भी हो, राइज़र कहीं भी हो, स्टेयर आप कहीं भी चढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपको ये पहले ही काउंट कर लेना है कि इस जगह में आपका कितना पैडी आएगा। और इसीलिए 8 इंच से 8 इंच से ज़्यादा और 8 इंच से कम वो अप डाउन तब कर सकते हैं जब आपका जीना चढ़ने में मुश्किल हो सकती है। तो उसे याद ज़रूर रखना है कि आपका जो जीने का स्टेयर जितना भी हमने काउंट किया है स्टेयर, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपका काउंटिंग ठीक से हुआ है या नहीं हुआ। तो दोबारा से नाप के देखते हैं वहाँ पे कितना साइज़ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फुल 7 फीट का साइज़ है, जो कि अभी आपको दिखाया है, जो कि जहाँ से ये जीना स्टार्टिंग हुआ है, और ऊपर की तरफ कितना स्टेयर का साइज़ आएगा वो भी आपको पूरा दिखाएंगे। और टोटल जगह यहाँ पर कितना एरिया था और इस पैडी का साइज़ क्या रखा गया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट दीवार से अलग जो साइज़ रखा गया है वो देखते हैं। यहाँ पर दीवार से लगा कर यहाँ तक आपका जो जीना फाइनल हुआ है, सीढ़ी फाइनल हुआ है, तो स्लेब की साइड सटा कर यहाँ पर आपका 3 फीट 6 इंच फाइनल है। क्योंकि 3.5 फीट का जीना कम से कम आपका होना चाहिए। अगर इसके ऊपर रेलिंग लगती है या दीवार होती है 2.5 इंच की, तो उसमें आपकी 2.5 से 3 इंच जगह चली जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि इधर की तरफ से कितना ये जगह बचा हुआ है, जिससे आपका बहुत ही ज़रूरी है ये भी जानना
कि आपका जो पैड़ा दूसरी तरफ से स्टार्टिंग हुआ है वो कितना है। तो यहाँ पर देखेंगे 6 फुट 8 इंच, यानी 6 फीट 8 इंच आपकी ये सीध आ गई है, जो कि यहाँ आपका इतना रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये कंपेटेबल है और इसमें 6 फीट 8 इंच में आपको ये स्टेयर का काउंटिंग 10 इंच ट्रेड के साथ कर लेना है। तो यहाँ पर इसकी हाइट को डिपेंड है, तो हाइट इसकी क्या रखनी है। जो फर्स्ट लैंडिंग आपकी होती है तो उसमें हाइट आपको कहाँ पर ले जाकर टेकना होता है आपका। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको जो यहाँ पर धेल होता है, जो आपका फर्श में जाने वाला जगह होता है, उसको आपको छोड़कर ही नापना है। जैसे कि यहाँ पर 4 इंच खड़ा कर दिया गया एक, और 4 इंच के बाद यहाँ पर देखिए इस स्टेप को पकड़ा गया है और वहाँ से आपको धेल जो है, यहाँ से आपको 4 इंच धेल है तो यहाँ से भी आपको 4 इंच छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि आपका 4 इंच से 1 इंच फालतू छोड़ सकते हैं, क्योंकि मसाला पीछे की तरफ से ढाल में आता है, तो वहाँ से आपको इसको काउंटिंग कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो साइज़ है वो कितना है। तो इसके साइज़ की बात करें कि यहाँ पर जो फर्स्ट लैंडिंग आपकी आई है वो कितनी आई है, जो कि यहाँ पर देखिए ये आपकी फर्स्ट लैंडिंग है। और फर्स्ट लैंडिंग में आपको यहाँ पर ये वाला सीट देखना है, जहाँ पर आपका नीचे की तरफ जो फेस है, जो जीने का नीचे वाला फेस है, वो आपको देख लेना है। तो यहाँ पर ये 5 फीट है, ये 5 फीट फुल हो चुका है। तो 5 फीट पर आपका लैंडिंग क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 5 फीट को डिवाइड किया गया है 8 इंच में। तो 8 इंच के हिसाब से यहाँ पर इसको बनाया गया है। तो 8 इंच में आपका आएगा कितना, तो टोटल यहाँ पर कितना पैडी आएगा। तो टोटल यहाँ पर आपकी पैडी बैठेगी 8 इंच के हिसाब से 5 फीट की हाइट में 8 पैडी, यानी 8 गुना 8 8 8 64 इंच आपको जगह चाहिए। और 5 फीट में होता है 60 इंच जगह। तो 60 इंच जगह हुआ तो 60 इंच में आपका 4 इंच जो लिंटर की थिकनेस है वो आ गई है, तो वहाँ पर आपका 64 इंच पूरा हो जाता है। तो राइज़र निकल चुका है। और जैसे कि यहाँ पर देखें 2 फीट 9 इंच यहाँ पर है। 2 फीट 9 इंच यहाँ पर क्यों है, क्योंकि 4 इंच की थिकनेस इधर से मिल चुकी है और ये 2 फीट 9 इंच प्लस 10 इंच की पैडी यहाँ पर मिल चुकी है। तो 10 इंच की जो पैडी मिली है तो यहाँ पर आपका ये स्टेयर 3.5 फीट का पैड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर हमेशा आपको 10 इंच डाउन रखना है, यानी पीछे हटाकर आपको सेंटरिंग बांधनी है। आपको जैसे कि आपकी लैंडिंग 3.5 फीट की होती है, उसमें आपको 10 इंच माइनस करके ही आपका ढूला बांध देना है। क्यों होता क्या है कि आपका अगर वो शटरिंग पूरे 3.5 फीट पे बंधेगा तो उसमें क्या होगा कि आपका जो आने वाला नीचे की तरफ से पैडी होगा, एक तो वो सही से चढ़ेगा नहीं, वो आपका दिक्कत करेगा। दूसरा वहाँ पर ले दे करके अगर आपने चढ़ा भी दिया तो उसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि अभी आपको दिखाया था कि 7 फीट की दूरी पर ये दूसरी साइड से चला गया है। और इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो टोटल लंबाई यहाँ पर आपकी 11 फीट बैठ रही है। और अंदर की तरफ से इसको देखेंगे तो वहाँ पर देखते हैं इसको, क्योंकि यहाँ दीवार को हटाकर ही जीने की पैमाइश की जाती है। तो ये आपको ज़रूर देखना है कि दीवार बचानी है या नहीं। तो यहाँ पर भी दीवार को फीता पकड़ा हुआ है, यहाँ से भी हटा देना है और उधर से भी हटा देना है। तो यहाँ पर आपका 11 फीट 7 इंच आ रहा है, अंदर की तरफ 11 फीट 3 इंच आ रहा है। तो आपको 9 इंच उधर से माइनस करना है और 3 इंच इधर से माइनस कर देना है, जो कि 11 फीट 3 इंच था। तो वहाँ से जैसे आप 9 इंच हटाएंगे तो क्या होगा कि आपका जितनी भी इंच की दीवार होगी वो आपको माइनस करना होगा। और उसके साथ बिल्कुल आपका अंदर की तरफ जो आएगा 10.5 फीट का आएगा। और 10.5 फीट के हिसाब से आपका ये टोटल दूरी होगा जिसमें आपका ये जीना बन जाएगा। क्योंकि इसके अंदर 3.5 फीट का आपका आएगा फर्स्ट लैंडिंग, और उसके बाद आपका आ जाएगा जो आपका ट्रेड और राइज़र, ये आपका 8 पैडी में काउंट हो जाएगा। तो 8 पैडी की जगह आपको कितनी जगह चाहिए, 8 पैडी को आपको खड़ी जो चाहिए आपको 8 इंच के हिसाब से 64 इंच जगह, वो मैंने आपको बता दिया है।
दूसरा, जैसे कि यहाँ पर अभी सबसे फर्स्ट में फीता लगाया गया था और यहाँ नीचे की तरफ यहाँ 8 इंच बाहर निकाला गया है, तो उसका रीज़न क्या है कि आपका ये 8 इंच बाहर निकालने के साथ टोटल जगह जो होगी, इसकी टोटल जगह आपकी मिलेगी। देखिए, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको जीने को कहाँ से शुरू करना है। क्योंकि आगे जाके जहाँ आपकी लैंडिंग होती है वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और उस दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसीलिए आपको सबसे पहले भराव का जगह छोड़ देना है। 3 इंच भराव है या 4 इंच भराव है, वो जगह आपको छोड़ देना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और फिर उसके बाद ही आपको इसके ट्रेड और राइज़र काउंट कर लेने हैं। जैसे कि मैंने भी बताया था कि 5 फीट में कितने ट्रेड आपके निकलेंगे और उसकी लंबाई कितनी चाहिए। तो लंबाई आपको 5 फीट में अगर 8 ट्रेड आ रहे हैं तो 10 इंच का अगर ट्रेड बन रहा है तो उसमें आपको 80 इंच जगह चाहिए। तो 80 इंच में आपको क्या चाहिए कि आपको चाहिए 7 फीट गुना 12 इंच, तो 12 सत्ते 84 इंच जगह आपकी हो जाती है। तो 84 इंच जगह में आपको 80 इंच जगह आपको मिल रही है कहाँ से? 10 इंच के ट्रेड से। तो 8 पैड़ी बैठी थी 5 फीट की हाइट में, 10 इंच के ट्रेड से 80 इंच जगह चाहिए। आपकी 84 इंच जगह बन रही है 7 फीट की, इसकी लंबाई हो चुकी है, जो कि मैंने अभी आपको फर्स्ट में भी दिखाया था। तो जैसे इसकी लंबाई ये 7 फीट की हो गई है, तो यहाँ पर जो ट्रेड बनाया गया है वो 10 इंच का बनाया गया है और जो राइज़र बनाया गया है वो आपका 8 इंच का बनाया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको काउंट किया गया है और 4 इंच की थिकनेस में इसका स्लैब कास्टिंग किया गया है। तो इस तरीके से आप भी अपना जीना बनवा सकते हैं। नया मिस्त्री है तो इस तरीके से वो भी जीना बना सकता है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि किसी और के को भी ये नॉलेज मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस के साथ, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हर रोज़ 5:30 और 8:30 बजे लॉन्ग वीडियो आता है और दिन में 6-7 वीडियो हमारा आता है शॉर्ट्स, जो कि उसमें भी नॉलेजफुल वीडियो आता है। और 2 वीडियो हर रोज़ आ रहा है हमारा 5:30 और 8:30 बजे डेली। उनमें नॉलेजफुल वीडियो होता है, उनको भी देखें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।